नमस्ते, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर अयोध्या से। अयोध्या कोतवाली के शंकरगढ़ स्थित चरक मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान हॉस्पिटल में लगे कांच के शीशे टूट गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर विवाद को शांत कराया। वहीं पूरा मामला पार्टनरशिप से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। महिला चिकित्सक ने मामले में अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं दिव्यांग चिकित्सक डॉक्टर रूबी सिंह का आरोप है कि उसका हॉस्पिटल सोहावल में चलता था। डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने उससे पार्टनरशिप की बात कही तो उसने अपने सोहावल स्थित हॉस्पिटल का सामान उनके चरक मेडिकल सेंटर उतारमपुर कॉलोनी शंकरगढ़ में शिफ्ट कर दिया। फरवरी 2021 दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया है, लेकिन इसका कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था। जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात उन्होंने कही तो डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव से जुड़े स्टाफ के द्वारा विवाद की स्थिति पैदा की गई। भाई साहब, मामला दरअसल ये है कि मैं जनवरी 2021 तक मैं वहाँ सोहावल में प्रैक्टिस कर रही थी। ये अमित मिश्रा जी हैं और एक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव हैं। ये दोनों लोग मेरे बात में गए थे कि मैडम आप महिला चिकित्सक हैं और हम लोग फैजाबाद में अपना हॉस्पिटल नया खोलना चाहते हैं, तो चलिए आप हमारे साथ में वहाँ पर चल करके हॉस्पिटल खोले। इन लोग को 3-4 बजे आने के बाद में वहाँ से इन लोगों की बातों से मतलब मैंने थोड़ा सा संतुष्ट हुई तो मैं यहाँ पर फिर मैंने अपना पूरा हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, उसके बाद में मैं इन लोगों को कहती हूँ कि रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया। उस चक्कर में हाँ हो जाएगा करते ये लोग ऐसे करके टालते चले गए। उसके बाद में फिर मैं लॉकडाउन लगा, फिर मेरे को खुद भी कोविड हो गया, मैं उसमें आइसोलेशन में चली गई। मैं जब लौट करके आई लॉकडाउन खुलने के बाद में मेरे ठीक होने के बाद, तब से मैंने इन लोगों को जोर देना शुरू करा कि आप लोग एग्रीमेंट करवा लें। मेरा नाम कहीं नहीं, बल्कि मेरा इतना सामान लगा है, आप लोग रिटर्न में एग्रीमेंट करवा लें। खबर अयोध्या से। रामनगरी में भगवान रामलाल का भव्य मंदिर का कार्य तेजी से हो रहा है, तो राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में एक बार फिर छीनी हथौड़ी की खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों पर नक्काशी का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए राजस्थान से 8 कारीगरों ने पूजन अर्चन के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे पत्थरों पर नक्काशी किए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह वही पत्थर है जो मंदिर निर्माण के भूतल में लगाए जाने हैं, लेकिन इन पत्थरों पर अभी भी नक्काशी का कार्य अधूरा है, जिन्हें ही पूरा किया जाना है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर के नींव भराई का कार्य पूरा हो रहा है, जिसके बाद मिर्जापुर के पत्थरों से प्लिंथ का रैंप तैयार किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान के पत्थरों का कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन इसके पहले पत्थरों के नक्काशी का कार्य किया जाना है। मंदिर निर्माण के लिए 1989 से प्रारंभ हुई मंदिर निर्माण कार्यशाला में धीमी गति से पत्थरों को तैयार करने का कार्य किया जा रहा था और धीरे धीरे कार्यशाला की रफ्तार 2014 तक बड़ी मात्रा में पत्थरों को तैयार कर लिया गया। इस बीच मुख्य कारीगर की मौत हो जाने के बाद से इस कार्य को बंद कर दिया गया था। आज एक बार फिर कार्यशाला को शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब होने वाली नक्काशी से मंदिर निर्माण प्रारंभ होगा। पत्थरों की नक्काशी करने वाले अयोध्या पहुंचे कारीगर रूपा राम ने बताया कि सीबी सोनपुरा के माध्यम से आज हम लोग अयोध्या आए हैं। अभी मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों में जो अधूरे का कार्य है, पहले उन्हें पूरा करेंगे, तो वही कार्यशाला में कई पत्थर रखे हुए हैं जिस पर डिजाइन तैयार किए जाने के बाद नक्काशी का कार्य किया जाएगा। किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम जैसे ये हमारे सोमपुरा जी है, जैसे दिनेश भाई, इनकी जो हमारे पूरी जवाबदारी है सीबी सोमपुरा जी है। इनके आगे जो सुपरवाइजर है हमारे दिनेश भाई, जो अपने यहाँ के हैं सागवाड़ा के हैं, तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाए हैं। तो बहुत कारीगर तो बहुत बढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है, अब तो कारीगर तो बहुत आएंगे। कारीगर का स्टाफ तो कम से कम 100, 150, 200 हो जाएंगे। खबर अयोध्या से। विहिप के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह भगवान रामलला का दर्शन पूजन करने अयोध्या पहुंचे। इस दौरान परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी
मुलाकात की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं देर शाम सरयू आरती में भी शामिल हुए। रामनगरी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह ने बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद आज मैं पहली बार अयोध्या का भ्रमण कर रहा हूं और आज मैंने राम जन्मभूमि के कार्यस्थल पर गया था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुझे बहुत ही खुशी है। बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य प्रगति पर है और हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार से कोई प्राकृतिक अड़चन नहीं आया। 2023 के अंत तक भगवान श्री रामलला को मंदिर में स्थापित कर तो वहीं ट्रस्ट पर लगाए जा रहे आरोप को लेकर बताया कि कोई किसी कार्य जब अच्छा किया जाता है तो साथ में उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं पूछता हूं कि वह अपने भाइयों से जो आरोप लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि 45 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनमें उन्होंने कितना मदद किया है। जब आप लोगों ने कोई मदद नहीं की तो आपका कोई अधिकार भी नहीं बनता कि हमारी बातों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि हम समाज में काम करते हैं तो हमें सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि आपका दायित्व भी बनता है जब आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो। राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा को लेकर बताया कि अब बहुत ही बड़ा देश है, अब इसमें अनेकता बहुत है और अनेकता को एकता में लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी सत्ता के लिए। इसलिए मेरे विचार में सब साधे सब जाए। इसलिए जो पहले हमें मिला हमें उसके पहले पूरा करना है। आज मेरे अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद मैं पहली बार अयोध्या का दौरा कर रहा हूं और आज मैंने राम जन्मभूमि के कार्य स्थल पर गया था जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज प्रगति पर है और हम लोग समझते हैं कि अगर इस तरह से रही और कोई प्राकृतिक अड़चन नहीं आया तो मैं समझता हूं कि 2023 के अंत तक हम लोग रामलला को स्थापित कर देंगे मंदिर में। देखिए, कोई भी काम जब कभी अच्छा किया जाता है तो साथ में कुछ लोग उसको कम करने के रहते ही। मैं पूछता हूँ कि उन अपने भाइयों से जो आरोप लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि लास्ट 45 साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें उन्होंने कितना मदद किया। जब आपने कोई मदद नहीं किया तो आपको कोई अधिकार भी नहीं बनता हमसे हमारी बात सुनने का। तो ये बात सही है कि हम समाज में काम करते हैं, हमें सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सही है कि आपका कोई अगर दायित्व तभी बनता है जब आपने उसमें कुछ इस तरह का काम किया है। ऐसा है कि ये देश बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेकता बहुत है और अनेकता में एकता को लाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी भी सत्ता के लिए। इसीलिए मेरे विचार से एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसीलिए पहले खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर की नींव प्लेन तैयार किए जाने के बाद पत्थरों के कार्य को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व निर्माण में लगाने वाले पत्थरों पर नक्काशी के कार्य पूरा किए जाने के लिए कार्यशाला को प्रारंभ किया गया है। जयपुर से आए 8 कारीगरों ने कार्यशाला में पत्थरों को तराशी किए जाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कुछ दिनों में प्लेन जब ऊंचा हो जाएगा तो पत्थर लगाने का काम शुरू होगा। पहले भूल के पत्थर की लगाए जाएंगे, लेकिन तैयार रखे कुछ पत्थर अधूरे, उन अधूरे पत्थरों की नक्काशी पूरी कर ली जाए। कुछ खदान से पत्थर रखे हैं, उन पर नक्काशी शुरू कर दी जाए। अभी कोई पत्थर खरीदा नहीं गया, यह सब अधूरे पत्थर पर आधी नक्काशी हो गई, अभी होनी बाकी है, जो कि लगभग 15 साल से रखे हैं। रॉ मटेरियल वही लगभग 6 साल से रखा है। यहाँ कारीगर लाकर अधूरे काम को पूरा कर ले, यह सुझाव, यह विचार आया, जिस पर
लार्सन, ट्रूबो व सोनपुरा ने भी सहमति दी है। इसलिए 8 कारीगर आ गए हैं। जब हाथ तेजी से चलने लगेगा तो आवश्यकता अनुसार 10 कारीगर और आ जाएंगे और अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। पहले वही पत्थर लगाना है जो यहाँ रखा है, तब तक राजस्थान का काम शुरू हो जाएगा। आज यह सामान्य सी भूमिका है। आधी नक्काशी 15 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, शेष रुक गई तो उसका पूरा करना है। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि 50,000 घंटे पत्थर नक्काशी करके यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मंदिर निर्माण पर लगभग 4 लाख घन फुट पत्थर लगने वाला है, जो कि अभी तक बुरे कार्य का 1/8 कार्य हुआ है। आगे कार्य प्रारंभ किया, यही भूतल का मौलिक है। उन्होंने बताया कि आगे राजस्थान से निकलने वाले पत्थरों को वहीं पर ही तरस आ जाएगा। वही कहा कि यदि राजस्थान में ही पत्थरों की तरह ही की जाएगी तभी कार्य पूरा हो पाएगा। यहाँ तलाशी का कार्य किए जाने के बारे में सोचा तो नहीं हो सकता। वह बताया कि अभी पत्थर निकलने का कार्य राजस्थान में शुरू नहीं हुआ है। जिन खदानों के लिए कार्य किया गया है वह अभी प्रारंभ नहीं हुई है। मंदिर निर्माण का कार्य तभी हो सकेगा जब पत्थरों की तरह भी का कार्य राजस्थान में किया जाए। वर्तमान में अभी खदानों में पत्थर निकलने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जिन खदानों के लिए कार्य किया गया है वह अभी शुरू नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, प्रक्रिया भी चल रही है। इतनी सामान्य सी भूमिका है, अधूरा आधी नक्काशी कभी हो चुकी है 15 साल पहले, शेष रुक गई थी, उनको पूरा करना। जो अभी तक निर्माण देखा है, जो पत्थर की तराशी का काम हो चुका है, वो कितना % हो चुका है? 50,000 घन फुट, ये लगभग नाप तोल कर ली गई है। 50,000 घन फुट पत्थर यहाँ रखा हुआ है नक्काशी करके, लेकिन कुल तो मोटे तौर पर 4 लाख घन फुट लगा। खबर हरिद्वार से। अवैध खनन पर वन विभाग की कार्यवाही से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा। विभागीय कर्मचारियों की कार्यवाही करने के दौरान झेलना पड़ा कुछ कथित दबंगों का विरोध। तथाकथित दबंगों के षड्यंत्र के आगे कई नतमस्तक न हो जाए। विभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी हरिद्वार व एएसपी हरिद्वार के अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े रुख और निर्देशों पर सतर्कता से कार्यवाही करते हुए सुमन नगर क्षेत्र में सुमन नगर पुलिस और वन विभाग की बहादुराबाद रेंज के वन अधिकारी दिन रात गश्त करते हुए अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। सुमन नगर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से वन दरोगा आशुतोष व महाराणा प्रताप उनके सहयोगी वन पुलिसकर्मियों ने कोतवाली रानीपुर की पुलिस चौकी सुमन नगर के पुलिस कर्मियों की सहभागिता से अवैध खनन माफियाओं में खलबली मचा रखी है। रानीपुर सुमन नगर पुलिस व हरिद्वार वन विभाग की वन रेंज बहादुराबाद के अधिकारियों की सहभागिता से वन विभाग के कर्मचारियों ने पिछले 2 दिनों से अब तक अवैध खनन में लिप्त लगभग 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है, जिससे अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जनपद हरिद्वार का चार्ज संभालते ही साफ तौर पर अधिकारियों को सांकेतिक निर्देश कर दिया था कि हरिद्वार में कहीं भी अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन माफियाओं की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हुए उन पर कार्यवाही के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुमन नगर क्षेत्र में कई दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अवैध खनन कर अवैध रूप से उपखनिज तैयार कर उपखनिज का परिवहन करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिस पर रानीपुर सुमन नगर पुलिस व हरिद्वार वन विभाग की वन रेंज बहादुराबाद के अधिकारियों ने अवैध खनन से मिले लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों के परिवहन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने तथा अनियमितता पाए जाने पर अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा खनन माफिया अवैध खनन करते हुए सरकार को राजस्व हानि पहुंचा रहे थे, जिस पर रानीपुर सुमन नगर पुलिस व हरिद्वार वन विभाग की वन रेंज बहादुराबाद के अधिकारियों की सहभागिता से सुमन नगर क्षेत्र में छापेमारी कर कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वन विभाग के द्वारा सीज कर दिया गया है। हालांकि अवैध खनन में लिप्त इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज करते हुए विभागीय कर्मचारियों को कुछ दबंगों और तथाकथित लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। अपने रौब में चूर तथाकथित लोगों ने अपना रौब गालिब करने के लिए मामले का रुख बदलते हुए अधिकारियों पर भी अपना रोक ठोकने का षड्यंत्र रच दिया। जिला प्रभारी हूँ
आज सुबह लगभग 9 के आसपास मैं जब सुमन नगर क्षेत्र बंदा नंबर 5 पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने 2 ट्रैक्टर रोक रखे थे। तो मैंने वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दबंगाई ट्रैक्टर वालों के मेरे पास पहुंचे और मेरे साथ बदतमीजी बदसलूकी की। मैंने इसकी सूचना तुरंत सुमन नगर चौकी क्षेत्र को दी, जिस पर तुरंत सुमन नगर चौकी क्षेत्र पहुंची, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी हो रही, उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और मैंने फिर इसके एक एप्लीकेशन रानीपुर कोतवाली पर दी और वहां पर पहले से ही दबंगाई खनन माफिया वहां पर मौजूद थे। और खबर सहारनपुर से। सहारनपुर के थाना कुतुबेश्वर क्षेत्र के ढोलीखाल में अवैध खदान की सूचना पर एसपी सिटी राजेश कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट व आरटीओ के साथ लेकर भारी पुलिस फोर्स सहित वाहन स्क्रैप कारोबारियों की दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें छापेमारी में स्क्रैप कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मौके से कई दुकानदार दुकान छोड़कर फरार हो गए। कबाड़ मार्केट में पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट एआरटीओ व भारी पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वाहन कटान कर रहे कई कबाड़ियों के दुकानों पर काफी अनियमितता पाई गई। न तो उनके पास जीएसटी नंबर और न ही स्टॉक रजिस्टर्ड पाए गए। उन सभी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। सर, आज ढोलीखाल में आप लोगों ने छापेमारी किया, क्या ये थाना कुतुबशहर के ढोलीखाल में आज एक रेड डाली गई है। हाँ, वही ठीक है, लोहानी सराय ढोलीखाल जिसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने भी रेड डाला है, तो यहाँ काफी वाहन कटान का काम होता है और इसमें कई दुकानें यहाँ पे ऐसी मिली हैं जिनके पास कोई भी न तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, न कोई स्टाफ बुक है और न कोई जो है नियमानुसार कटान का काम कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी है, आरटीओ भी है और हमारे कई थानों की फोर्स है। हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया और इसमें हम एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वाहन कोई नहीं मिले, लेकिन कटे हुए वाहन के पार्ट्स मिले हैं जिनके बारे में हम अभी छानबीन कर रहे हैं और इसमें अनियमितता पाने जाने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। सर, आपके आने पर सभी दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गया सर? कुछ जो गलत रहे होंगे जरूर अपनी दुकान छोड़ दिए, कुछ मिले भी हैं जिनसे हमने बात किया है, पूरी चीजें इनकी पड़ताल किया है और जिन दुकानों में भी अनियमितता पाई गई सब पे हम एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। नजर आई 1-2 वाहन मिले थे जिनको चेक किया गया, आरटीओ साहब भी साथ में है, वो वाहन उसी दुकानदार का ही पाया गया था, गलत नहीं मिला। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ।